चलिए यहाँ देखो, अब ये सवाल देखो, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोड दैट, इसके ऊपर सवाल है। जो रदरफोर्ड का मॉडल था ना, तो पूरा बात याद आ जाना चाहिए गोल्ड कि वो फॉइल क्या वाला। क्या बोला था। चलिए एक बार हम पीछे रिवीजन करा दें। तो रदरफोर्ड के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो क्या क्या पढ़े थे इसके मॉडल आइटम के बारे में। एक गोल्ड फॉइल गोल्ड एक्सपेरिमेंट फॉइल किया था एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स को लेके, और ऑब्जर्वेशन क्या किया था कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल कहाँ चल जा रहा है, सीधे चला जा रहा है गोल्ड फॉइल के थ्रू, ठीक है ना। कुछ पार्टिकल्स जो है स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, बहुत सारा तो सीधे ही चला जा रहा है, कुछ जो है स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और कुछ जो है वापस रिबाउंड हो जा रहा है, क्योंकि बीच में क्या चीज़ है पता लगा लिया, न्यूक्लियस का खोज। यही ना बोला कि न्यूक्लियस ज़रूर होता दया बीच में कुछ ना कुछ है। गड़बड़ है। फिर ये भी बोला था कि बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, इसी कारण तो सब पास हो जा रहा है। फिर बोला कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है बीच में, इसी कारण तो रिबाउंड हो जा रहा है। जो न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है, और ये भी बोला था कि मास जो है कंसंट्रेटेड कहाँ पर होता है एटम का, न्यूक्लियस में ही। फिर उसके बाद रदरफोर्ड क्या बोला था, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स। फिर उसके बाद एटम एक्सप्लेन क्या किया गया था कि न्यूक्लियस होता है एटम के बीच में, जो फिर उस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके बाहर चारों ओर, साइज न्यूक्लियस का बहुत छोटा है। फिर ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड का, तो ये बोला था कि रदरफोर्ड के अनुसार कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में, इसका इलेक्ट्रॉन जो है अपना एनर्जी न्यूट्रॉन में लूज करता है, ठीक है ना। लूज नहीं करता है, इसका फॉल नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंट था। अब आते हैं फिर से सवाल, हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पे ये सवाल भी। अब आते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया तो उससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, थॉमसन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सिर्फ इतना बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये सब बात थोड़ी बोला इलेक्ट्रॉन के बारे में। The mass and positive charge of the atom is concentrated in the nucleus। हाँ बोला था कि एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस में नहीं। हाँ सॉरी हाँ होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर तो न्यूक्लियस बनता है। बोला था नहीं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर न्यूक्लियस बनता है। मोस्ट ऑफ दिस आगे ना, देखिए सर का अलग मेथड से मेरा अलग है, और बना के लेना सब, ठीक है। आगे भी ऑल द बेस्ट कल के लिए। तो चलो अब उसके बाद तो कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, 3 और 4। 3 और 4 नहीं 2 और 3। 2 3 2 3 4 भी तो सही है। 2 3 4 तीनों सही है, ऑप्शन गलत सेट हुआ बात, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो, एन एलिमेंट एक्स हैज ए मास नंबर ऑफ 4 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ 2, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, जिसका मास नंबर क्या है 4, जिसका मास नंबर क्या है 4, एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो इसमें पूछ रहा है वैलेंसी कितना होगा। तो वैलेंसी पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट और इसी को कहते हैं वैलेंसी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या पहले निकालिए आप। तो देखिए हम बताए थे कि अगर कोई एटम जो है, ध्यान से देखो ऊपर, अगर कोई एटम जो है अगर वो न्यूट्रल है, तो हम बोले थे न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल केस में हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 हो गया ना दोस्त। तो यही ना हो गया वैलेंसी 2। बार कितना तरीके से घुमा के पूछेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक आता पड़ तो चलेगा। अब देखो, एन एटॉमिक मॉडल हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स। एटॉमिक मॉडल बहुत सारे समय में इन्वॉल्व हुआ, कोई आया कुछ खोज कर दिया, थोड़ा थोड़ा अपने आप में साइंटिस्ट बन गया, एक ही चीज़ को खोज करके साइंटिस्ट बन गया, नोबेल प्राइज पा लिया। तो वही बात कर रहा है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए कब क्या हुआ। तो हम बताए थे सबसे पहले डाल्टन आया था, DGTRBC। इसका ट्रिक है DGTRBC। सबसे पहले डाल्टन आया, फिर आया गोल्ड स्मिथ आया, फिर आया तुमको क्या थॉमसन आया, फिर रदरफोर्ड आया, फिर बोर्स आया, फिर चैंडविक आया, चैंडविक। तो DGTRBC। अब इसको सजा लो, सजाओगे तो सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। DGTRBC। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड क्या चीज़ का खोज किया था, न्यूक्लियस का, जो एटम के बीच में रहता है। तो यही
इतना बार पढ़ाया है, इतना क्वेश्चन करा कि तुमको दिमाग में एकदम मुंह एडजस्ट हो जुबानी गया याद हो जाएगा। इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो थॉमसन मॉडल था एटम का, तो इसके बारे में क्या करेक्ट है। तो पहली बात थॉमसन मॉडल को चलो एक बार फिर से हम लोग देख ले रहे हैं तो क्लियर। आइए थॉमसन मॉडल पे आते हैं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में बोले थे कि पहला अगर पूछे कि मॉडल कौन दिया एटम का तो थॉमसन, लेकिन पहला एटॉमिक थ्योरी कौन दिया था तो डाल्टन। डाल्टन को तो पता ही नहीं था ना कि एटम के अंदर कोई चीज़ होता है, मॉडल कैसे देगा, कैसे का देगा, घंटा का नहीं ना। तो थॉमसन दिया था पहला मॉडल। और ये इसके मॉडल को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। ये बोला था कि क्या है कि सब जगह पॉजिटिव चार्ज बीच क्या है, कहीं कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, बीच बीच में गड्ढा हुआ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे कि बिया में वो गड्ढा रहता है, काला काला जो बिया होता है उसको बोल दिया क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन है। और लाल लाल जो उसको क्या बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज है। और देखिए इसके बारे में क्या बोला, और ये बोला यहाँ पे कि यह जो रेड पार्ट होता है खाने वाला पॉजिटिव चार्ज है, जो ब्लैक सीड होता है काला का उसको इलेक्ट्रॉन बोला। फिर इसका पोस्टुलेट क्या चीज़ था, एटम आर द स्पेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये बात कौन बोला कि एटम जो है पॉजिटिव चार्ज का एक क्लाउड है, मतलब गोला है, स्फीयर है। कौन बोला था, ये थॉमसन बोला था। जबकि रदरफोर्ड क्या बोला था कि एटम का सारा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन द, नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं, एटम जो है पॉजिटिव चार्ज का गोला है जिसमें नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पे रहता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर होता है जो कि एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देता है। यही बोला था ये थॉमसन। और ये बोला था कि लेकिन न्यूक्लियस के बारे में थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि खोज ही नहीं हुआ था उस समय, बाद में ना रदरफोर्ड खोज करेगा। और फिर ये जिसके एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का कैसे पता लगाया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बोले थे कि रटने के लिए बड़ी बेहुदा वाला बात है इसमें, वैक्यूम ट्यूब लेके कुछ कुछ कर रहा था ये बेहुदा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा थॉमसन मॉडल के बारे में बताइए। द मास ऑफ एन एटम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। परमाणु के द्रव्यमान का परमाणु पर समान रूप से वितरित माना जाता है। मतलब बोला कि अगर कोई एटम है तो उसका मास है ना पूरे एटम में छाया रहेगा। जब किसी के उल्टा क्या बोला था, रदरफोर्ड क्या बोला था कि एटम का मास न्यूक्लियस में होता है, कंसंट्रेटेड होता है। जबकि ये बोला था कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है और मास उसका हर एक जगह समान है, क्योंकि इस समय न्यूक्लियस का खोज नहीं ना हुआ था। इसी कारण बोला कि जबकि ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आगे जाके, जबकि एटम का मास न्यूक्लियस में। तो ये बात कौन बोला था, थॉमसन बोला था, लेकिन भले गलत हो जाएगा आगे, लेकिन बोला था वही ना। थॉमसन मॉडल के बारे में पूछा जा रहा है। फिर से बोला जा रहा है पॉजिटिव चार्ज इन एज्यूमेड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। हाँ वही बात हो गया। आई भी बोला था कि पॉजिटिव चार्ज है ना, एटम पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है जो चारों तरफ बिखरा रहेगा, उसी में कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज है, ये भी बात बोला था। जो इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। हाँ बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं के पॉजिटिव चार्ज में क्या रहेगा, बिखरा रहेगा, सकारात्मक, ठीक है। जबकि चौथा देखो, अरे चुपो ना, कहला मोबाइल देगा। ये हो गया, तीनों स्टेटमेंट तो सही है। अभी चौथा वाला स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जो द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज एटम। इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। नहीं ये बात नहीं बोला था, बोला था कि इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का है उतना ही पॉजिटिव चार्ज का भी एटम में है। इस दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, सेम चार्ज। ये अट्रैक्ट वाला बात नहीं बोला था, ठीक है। तो 1 2 3 पहला वाला सही है, मजा आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाई मास नंबर। तुमको पता है, फिर से आते हैं, अगर कोई एटम है तो मास नंबर कहाँ पे लिखा रहेगा, ऊपर में, नीचे में एटॉमिक नंबर लिखा रहता है। एक होता है मास नंबर और एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, मास नंबर होता है मास नंबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब आते हैं यहाँ पे, एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये नहीं होता है। एडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है।
तो एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ने पर ही हम लोग क्या पाते हैं, मास मास। नंबर। ये सही होगा डी, ठीक है। जी। अब यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट इज इतना। तो बताइए कि मास नंबर क्या होगा। तो देखो, अगर कोई एटम है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 है उसमें और न्यूट्रॉन का संख्या 20 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लिखाता है, अगर नीचे, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, तो इसको लिख दे रहे हैं 18। न्यूट्रॉन कहाँ पे लिखाता है, न्यूट्रॉन नहीं, यहाँ पे लिखाता है सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखाता है। तब मतलब प्रोटॉन का संख्या तो नहीं मालूम है, तो पी की जगह पे पी रख दिए, लेकिन न्यूट्रॉन का पता है 20। अब हमको पूछ रहा है तो इसका मास नंबर क्या होगा, तो हमको मास नंबर तो ऊपर वाला होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमको तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है 20, लेकिन प्रोटॉन पता है, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर। कितना सवाल करा है प्रैक्टिस। तो ये होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 18 प्लस 20 कैसे, 20 तो हमको पता चल के न्यूट्रॉन दिया ही हुआ है, और जो नीचे है ना, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर एटॉमिक नंबर, न्यूट्रल आइटम के केस में। तो ये न्यूट्रल आइटम है। हाँ, तो कितना हो जाएगा, जोड़ दोगे 38। भाई पूरा बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चा, लेकिन तुमको इतना बड़ा बताया जा रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द पोलिनियम आयन, मतलब प्लूटोनियम दिया हुआ है और तुमको ऐसे दिया हुआ है और तुमको पूछ रहा है क्या चीज़ कि न्यूट्रॉन बताइए। तो हम बताए थे न्यूट्रॉन के बारे में, ऊपर माइनस नीचे कर दो, वो कर सकते हो। तो बस घटा दो, ऊपर माइनस नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे। देखा, मेरा ही भाषा सीख जाएगा। इसी को अब देसी भाषा, ये तो देसी भाषा हो गया, देसी जुगाड़। इसको साइंस के भाषा में क्या कहेंगे, अगर न्यूट्रॉन निकालने का क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस मास, सॉरी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ऊपर माइनस नीचे। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन हमेशा सही होगा। एन इलेक्ट्रॉन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कोई एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या हमेशा बराबर होता है। हाँ सही है, वो हमेशा ही बराबर होता है। हम ये भी बताए थे कांस्टेंट केस में ना, हाँ न्यूट्रल केस में, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन का संख्या, आइटम में 3 चीज, इलेक्ट्रॉन बीच में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, के साइड में रहता है इलेक्ट्रॉन। तो हम 2 चीज बोले थे, अगर नंबर बोले किसका आपस में बराबर होता है तो बोलना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में बराबर होता है। लेकिन मास पूछे किसका बराबर होता है आपस में, तो मास किसका बराबर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। याद आ रहा है, चलो हम दिखाते हैं थ्योरी का। तो ये हो गया, मिल नहीं रहा अभी पीछे है, तो ये तो सही है। और यहाँ पे बोल रहा है एन एटम है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या आपस में होता है, ठीक है ना। तो एटम न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि अपोजिट साइन के साथ दोनों का नंबर, इसी का अंदर एटम न्यूट्रल होता है। थॉमसन बेचारे यही बात बोले ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या आपस में बराबर होता है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इसी का एटम न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है। तो ये अब उसके बाद यहाँ देखो, ये बोल रहा है द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज ए 3 पॉजिटिव चार्ज, मास नंबर ऑफ एन एटम इज इतना एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इतना। देख के भारी लग रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, कुछ नहीं। ऐसे सवाल में आपको जो पहले जो दिया है वो सब लिख लीजिए, ठीक है ना। आयन है, लेकिन याद रखेंगे आयन बोल दिया है, तो बेटा आयन है, पॉजिटिव आयन है, तो आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी बार बराबर हो सकता है, नहीं ना, उसके लिए निकालना होगा हमको। तो देखो एन आयन हैज ए एलिमेंट हैज ए 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज बोल रहा, अभी कुछ नहीं करो, बस यहाँ पे समझो कि कोई एलिमेंट इसे बना लो, इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, +3, ठीक है। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज 27, मास नंबर कितना है, ऊपर 27, तो मास नंबर यहाँ पे लिख दो 27, ठीक है ना, 27 है, ठीक है ना। मास नंबर कितना है, 27, ठीक है ना। अब उसके बाद 27 है, +3 चार्ज भी है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14, न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, 14, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये जो 27 है, ये 27 है, अब +3 पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बोले थे कि प्लस हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 24 है। अभी 24 क्या चीज़ से मिलके बना होगा,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का बराबर क्या हो जाएगा 24। 24। अब यहाँ पे देखो तुमको न्यूट्रॉन का संख्या कितना दिया हुआ है 14। तो प्रोटॉन का संख्या 10 होगा। प्रोटॉन का संख्या कितना हो जाएगा 10। तो प्रोटॉन का संख्या अगर 10 हो गया और तुमसे क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वही अब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है ना, वो हो गया तो 10 हो गया आंसर, ठीक है। हाँ। देखो यहाँ पे बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि पॉजिटिव, जैसे कि ये बोल दिया ना एलिमेंट, ध्यान से समझो। देखो बच्चा क्या करेगा गलती, ये x है और यहाँ पे क्या दिया था 27 और यहाँ पे तुमको कुछ नहीं दिया अभी, तो 27 को क्या समझेगा, 27 को समझेगा कि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या है और ये कितना है 27, और ये प्रोटॉन का संख्या क्या है अभी नहीं है, न्यूट्रॉन का संख्या क्या है 14 और ये कितना है 27। तो प्रोटॉन का संख्या कितना हो जाएगा 27 में से 14 जाएगा तो 14 14 28 होता है तो 13। तो बच्चा समझेगा इलेक्ट्रॉन का संख्या भी क्या हो जाएगा 13। नहीं, पॉजिटिव चार्ज बोल दिया ना भाई मेरे यहाँ पे, तो इसको माइनस करना होगा। तो इसको इस पहले माइनस करना होगा, जब नेगेटिव चार्ज दिया रहता तो प्लस करना होता। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये गलत हो गया। अगर ये लाइन नहीं दिया रहता तब सही होता, लेकिन जब ये लाइन दे दिया कि 3 धनात्मक आवेश है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले इसको सॉल्व करो। तो 27 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब कि 24 क्या चीज से बन रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से 24। प्रोटॉन का संख्या कितना है नहीं दिया, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 14 इज इक्वल टू 24। तो प्रोटॉन का संख्या कितना हो गया 10। अब तुम कर सकते हो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10, तो बी आंसर। एन एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोबार। अब एलिमेंट का बहुत सारा पेयर दे दिया, इसमें से बोल रहा है कौन आइसोबार है। तो सुनिए, हम आपको 3 चीज बताए थे दोस्त, हम आपको 3 चीज बताए थे, ध्यान से पहले सुनिए। एक बताए थे आइसो टॉप्स, एक बताए थे आइसो टॉन्स और एक बताए थे आइसो बार। आइसोटॉप्स में क्या बताए थे कि यहाँ से P पकड़ो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा। प्रोटॉन मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है नीचे वाला क्या होगा सब में बराबर होगा। और आइसोटॉन्स में n पकड़ो, मतलब ऊपर माइनस नीचे वाला बराबर होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर का डिफरेंस बराबर होगा। आइसोबार में क्या बताए थे कि ऊपर वाला बराबर होगा। ये आइसोटॉप्स के बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें क्या होता है ऊपर वाला बराबर होता है, ऊपर वाला बराबर होता है, सेम होता है। ये ऊपर वाला कहूँ क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, एटॉमिक मास बराबर होगा या फिर मास नंबर बराबर होगा, एटॉमिक मास बोलो, ठीक है, ऊपर वाला बराबर होगा, बात खत्म, ठीक है। और ये भी बोले थे कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। इसमें उल्टा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। और इसमें क्या बोले थे, इसमें दोनों ही क्या होता है सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम। और ये भी बोले थे कि इसका एक एग्जांपल देके बताइए आइसोटॉप्स का। तो आइसोटॉप्स में तो नीचे वाला सेम होता है, जैसे हाइड्रोजन को बताए थे कि 1H1 फिर 1H2 फिर 1H3, ठीक है ना, तो नीचे वाला सेम, तो ये सब क्या है दूसरे का आइसोटॉप्स। फिर ये देखो 4H8 ये फिर 8X12 फिर 12X16। तभी दोनों का न्यूट्रॉन निकाल के देखो तो सबका आपस में डिफरेंस क्या आएगा 4 यानी कि ऊपर माइनस नीचे सेम है। अब आइसोबार का कर देंगे तो मतलब x कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो ऊपर 1 2 3 4, ठीक है ना, समझ में आ गया जी, समझ में आ गया ना, पूरा रिवीजन करा दिए। अब आते इसको सॉल्व करो। तो आइसोबार बोल रहा है, आइसोबार मतलब आइसोटॉप्स का उल्टा मतलब ऊपर वाला सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 1 है गलत, यहाँ पे 1 2 है गलत, 12 14 है गलत, यहाँ पे ऊपर सेम है 14 14 40 40, ठीक है, ये होएगा। तुम पढ़ता फिर तू कितना यहीं पे रिवीजन कराने नहीं पड़ता है, यहाँ भी याद करा दिए। Which is regarded as the father of modern chemistry? Father of modern chemistry किसको बोलता है बताओ? लेवोजियर को। रदरफोर्ड का नाम कहाँ आता है न्यूक्लियस की खोज में, मतलब केमिस्ट्री का पितामह लेवोजियर को बोलते हैं। एटॉमिक थ्योरी कौन दिया था सबसे पहले? एटॉमिक डाल्टन। हाँ यही दिया था। मॉडल पूछे तो थॉमसन और न्यूक्लियस तो रदरफोर्ड। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, सिंबल किसके द्वारा दिया गया था कि जैसे लीड को ऐसे लिखते हैं, कॉपर को क्या लिखते हैं Cu लिखते हैं, पोटासियम को K लिखते हैं,
हाइड्रोजन को एच लिखते। ये सब बात कौन दिया था? लेवोजियर। नहीं, बर्जेलियस। कौन दिया था? बर्जेलियस। बर्जेलियस। उसके बाद यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एटम। एटम के बारे में बताइए क्या सही है। इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। हाँ सही है। यही तो स्टार्ट हुआ था चैप्टर यहीं से कि छोटा छोटा चीज से बन के क्या बनता है? एटम। एटम से बन के क्या? मैटर। और मैटर से पूरा बहुत दुनिया सारा बनता एटम से है। पूरा दुनिया बनता है। यही आप बोल इलेक्ट्रॉन, रहे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बनेगा एटम। एटम्स बहुत सारा मिल जाएगा आपस में तो एलिमेंट। एलिमेंट बहुत सारा मिल जाएगा आपस में तो थे। मैटर। मैटर। और मैटर बहुत सारा मिल जाएगा तो कोई थिंग। हाँ। एन एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। नहीं, एटम से बनता है एलिमेंट, ना कि एलिमेंट से बनता है एटम। एटम। तो गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हाँ सही बात है। सही है। इन मोस्ट ऑफ द केस सही हाँ। बात है। लगभग केस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है एटम में, लेकिन एक ही ऐसा केस है जिसमें एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बहुत स्पेशल केस बताए थे, हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ड्यूटोरियम, ट्यूटोरियम। प्रोटियम बोलते हैं इसको। प्रोटियम है हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है? 0। स्पेशल केस है थॉमसन मॉडल। बेटा। न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो सुनो, इसके रदरफोर्ड। ट्रिक बताए थे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पूछ रहा है। रदरफोर्ड सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज किया था। अच्छा हाँ सॉरी। बेहुदा कहीं का। चैंडविक। चलो यहाँ पे ट्रिक बता रहा। ETPGNC रूनुबो, रूनुबो, ETPGNC रूनुबो। नाम सुना ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन खोज किया, पी मतलब प्रोटॉन, जी मतलब गोल्डस्टीन खोज किया, एन मतलब न्यूट्रॉन, सी मतलब चैंडविक खोज किया, RU मतलब रदरफोर्ड, NU मतलब न्यूक्लियस का खोज किया, बी मतलब बोर्स मतलब ऑर्बिट का खोज किया जिसमें एटम का इलेक्ट्रॉन घूमता है। और एक और ट्रिक बताए थे थोड़ा देर पहले, वो क्या चीज़? एक और भी बताए थे ये वाला कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, मॉडल कौन कौन से कैसे दिए थे। DGTRBC, एक है ETPGNC रूनू बो, एक है DGTRBC। ये बताते हैं कि कौन क्या चीज़ का खोज किया। ये बताता है कि पहले कौन खोज किया, फिर कौन खोज किया, कौन खोज किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा बात सही है इसमें से तुमको बताना है, ठीक है ना। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज लेट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नहीं, न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियस की खोज के लिए। जे थॉमसन सजेस्ट किया कि न्यूक्लियस कंटेंट्स ऑफ प्रोटॉन। जे थॉमसन ये सुझाव दिया। भाई जे थॉमसन तो न्यूक्लियस का खोज किया ही नहीं, न्यूक्लियस का खोज तो बाद में हुआ था। न्यूक्लियस का खोज कौन किया? ETPGNC, चैंडविक किया। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये बात सही है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि तीनों आपस में बराबर होता है। एटम्स कब? सिंपल केस में, न्यूट्रल केस में। ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सी। अब ये वाला स्टेटमेंट, आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट इज डिफरेंट इन। तो आइसोटॉप्स का जब भी बात आता है तो हम ऐसे बताए थे। आइसोटॉप्स में क्या? ये पी मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा उस एटम में, उस एटम्स के आइसोटॉप्स में बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बराबर होता है। और एक और चीज़ बराबर होता है, केमिकल प्रॉपर्टी आपस में बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये सब बराबर होता है। तब सुनो, BBI भी लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या चीज में डिफरेंट होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में डिफरेंट होता है, तो सेम होता है ऑन द मास नंबर। हाँ ये होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर नहीं। तो यहाँ पे ऐसे एक से ज़्यादा क्या पूछ रहा है इसमें? डिफरेंट इन मास नंबर। हाँ तो मास नंबर में डिफरेंट होता है, क्योंकि हम बताए थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही हो जाएगा ना प्रोटॉन के बराबर, सिंपल केस में। ये तो घुमा दिया, हम तो बोले थे इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है बोला, अच्छी बात है। ये घुमा दिया थोड़ा ऑप्शन, ठीक है। समझा कैसे कर रहे हैं? ये वाला ऑप्शन देके घुमा दिया, इसी का रिव्यू लिखा। तो मास नंबर में अलग होता है। तो सुन लो तो एक चीज़, आज से एक और 4 स्टेटमेंट जोड़ लेते हैं हम लोग आइसोटॉप्स में। आइसोटॉप्स पूछे कैची में सेम है तो बोलेंगे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइसोटॉप में सेम, एटॉमिक नंबर सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। बस यही 4 चीज़ सेम होता है, बाकी सारा चीज़ डिफरेंट होता है, ठीक है। चलो
मास नंबर ये हो गया, ठीक है। तो बी आंसर होगा। पूछ रहा था कैसे में डिफरेंट है, तो इसमें डिफरेंट है, प्रोटॉन में सेम है, इलेक्ट्रॉन में सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। चलो अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। कोर्स इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन है, पहला चुनते हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। गलत। एटम न्यूट्रल है, लेकिन आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस कारण होता है। नहीं, वो रहता है, इक्वल रहता है, लेकिन ऐसे भी बोलता है कि पहले से इसी कारण गलत है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थोड़ी पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, इस कारण गलत है। आइसोटॉप्स का यूज होता है न्यूक्लियर फील्ड में, हाँ बात सही है। मेडिकल फील्ड में बोल रहे थे, कार्बन डेटिंग में, सब में होता है। फिर से एटॉमिक नंबर इज किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर है एटम इज द प्रोटॉन, सही है, प्रोटॉन के बराबर होता है, हाँ सही है ये। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके पास नेग्लिजिबल मास होता है, हाँ सही है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास नेग्लिजिबल मास होता है, ठीक है। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर, तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सुनो, द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही सही है ये। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए प्रोटॉन इज, प्रोटॉन को क्या चीज़ से लिख के बताते हैं प्रोटॉन को? तो प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर एक चार्ज लगा दो, या प्रोटॉन को ऐसे लिख दो, ये हो गया ए बी दोनों। डब्ल्यू चार्ज हीलियम पार्टिकल्स पूछता, किसको बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स, इसको अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। बताए थे अल्फा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं। अब इसमें देखो, न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है सारे एटम में, एक्सेप्ट किस में नहीं प्रेजेंट रहता? प्रोटियम में, क्योंकि 1 1 लिखा रहता है, तो 1 1 को आपस में घटाओ, क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, जीरो। ये फिर यहाँ पे बोल रहा है कि एटम इज डिफरेंट इन आयन विद रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक एटम का और न्यूट्रल है, वो आयन से किस में अंतर है, किस कारण अंतर हो जाता है, क्या चीज़ बदल जाता है? एक एटम और आयन में आपस में क्या चीज़ बदल जाता है? बाकी सब चीज़ सेम रहता है। देखो, इसका प्रोटॉन निकालोगे, इसका भी वही संख्या आएगा। ये आयन है तो इसका मतलब इसका भी प्रोटॉन निकालोगे वही संख्या आएगा, इसका भी न्यूट्रॉन निकालोगे वही संख्या आएगा, इसका भी न्यूट्रॉन निकालोगे वही संख्या आएगा, इसका भी एटॉमिक नंबर निकालोगे वही आएगा, इसका भी एटॉमिक नंबर निकालोगे वही आएगा, इसका भी एटॉमिक मास निकालोगे वही आएगा, इसका भी एटॉमिक मास निकालोगे वही आएगा। बस दोनों में इलेक्ट्रॉन का संख्या हिल जाता है। नहीं बताए थे आयंस का आने से क्या हिलता है? न्यूक्लियस सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन पे असर पड़ता है। तभी तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर नहीं हो सकता है। कितनी बार बोले थे हम? तो क्या चेंज अलग होता है? तो याद न्यूट्रॉन, तो याद रखेंगे एटम और आयंस में आपस में क्या अंतर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। बाकी सब चीज सेम रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हिलता है, बाकी न्यूक्लियस का नाभिक नहीं हिलता। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल कैन बी एडजस्ट। n सेल में पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम पहले कैसे फॉर्मूला लिखते हैं? k, ऑर्बिट बनता है इसे स्टार्ट होता है, तो कैसे लिखते हैं? k l m n। और हम फार्मूला है कि हर एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घुसा सकते हैं 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। पहला n का मतलब क्या हो गया? 1। n का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? 1। यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? 2। यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? 3। यहाँ पे n का वैल्यू 4। यहाँ पे पूछ रहा है k में कितना है, तो k का फॉर्मूला n क्या है? 1। तो 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2। n पूछ रहा है यहाँ पे, तो n मतलब क्या है? 4। तो 2n स्क्वायर मतलब कि 2, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 में 32, यानी कि b हो जाएगा। ठीक है। According to Bohr's model of an postulate, what will happen of the photon energy? बोर्स मॉडल ज़्यादा पढ़े नहीं है। It moves out next orbit. छोड़ो, एनर्जी ज़्यादा पाके कहाँ चल जाता है एटम? अलग ऑर्बिट में। बोर्स थ्योरी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बोर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन केवल एक निश्चित कक्षा में घूमता है, मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट में। कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अपने आगे की कक्षा में घूमेगा और ज़्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन पीछे की कक्षा में घूमेगा। जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होगा तो वो खुद कूद कर आगे कक्षा में गिरेगा, और ऊर्जा ज़्यादा होगा तब पीछे कक्षा में आएगा। देखो, जैसे कि मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ज़्यादा एनर्जी, पहले तो बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, तो बोला कि ये शक्तिमान थोड़ी है कि एनर्जी कम नहीं होगा इसका। तक बोला क्या, एनर्जी कम होगा ना तो ये अपने पीछे वाला
ऑर्बिट में आ जाएगा। कक्षा मतलब ये, और ज़्यादा एनर्जी आएगा तो अपने आगे वाला वाली कक्षा में आ चला जाएगा, मतलब एनर्जी ज़्यादा। तो यहीं पे सवाल था ये। यहाँ पे अभी सवाल पूछ रहा है कि बोर्स मॉडल के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है, मतलब कि ऑब्जॉर्व करता है। तो अब जब ऑब्जॉर्व करेगा मतलब तो अंदर आएगा, ऑब्जॉर्व करेगा मतलब कि ऊर्जा लेगा, तो लेगा तो कहाँ चला जाएगा, आगे। आगे लूज करेगा तो नीचे, पीछे की ओर, नेक्स्ट आउटर ऑर्बिट, ठीक है ना। इनर ऑर्बिट में कब आएगा, जब वो लूज करेगा। आउटर ऑर्बिट में कब आएगा, जब वो छोड़ेगा, जब ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। समझ में आ गया। थॉमसन मॉडल के बारे में, प्लम पुडिंग मॉडल किसका है, थॉमसन का। कितना बार बताएंगे ये। कैथोड एक्सपेरिमेंट कौन किया था, थॉमसन ने किया था। नहीं, गोल्स रदरफोर्ड किया था। कैथोड एक्सपेरिमेंट किया था, नहीं, अल्फा स्कैटरिंग किया था। बेहुदा भी क्लियर है, नहीं हो रहा है तुमको। नहीं सॉरी। आइटम्स ऑफ कौन दिया था, डेमोक्रेटियस, याद रखेंगे। फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये तो बता ही दिए, वही बात है, सॉल्व कर लेना सब। ये देखो, एलिमेंट विद वैलेंसी 1 आर, एलिमेंट विद वैलेंसी 1 आर उसको क्या कहेंगे, तो जिसका भी देखो मेटल का पहले सीधा हमेशा 1 से लेकर 3 के बीच में रहता है, तो कहेंगे मेटल। और जबकि नॉन मेटल का वैलेंसी रहता है 5 से लेके 8 तक, तो वैलेंसी 1 किसका रहेगा, हमेशा मेटल का। सॉरी, आइदर मेटल या नॉन मेटल। देखो ऐसे तो यहाँ पे ये आंसर सटीक होगा। ऐसे तो 1 से 3 तक मेटल का वैलेंसी होता है, लेकिन एक जो होता है मेटल या नॉन मेटल दोनों का हो सकता है, ठीक है। नॉन मेटल कंटेन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5, 6, 7, 8, क्योंकि 5 से 8 तक क्या होता है, नॉन मेटल का। मेटल पूछता तो 1 से 3, यहाँ नॉन मेटल पूछ रहा है। वेरिएबल वैलेंसी किसके द्वारा शो किया जाता है, उसका वैलेंसी बदलते रहता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, वो पढ़ोगे 10th में, तो उसके द्वारा शो किया जाता है, ठीक है। 1 से 3 किसके इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट में, मेटल के 1 से 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल वैलेंसी, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, जैसे इसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन दिया हुआ, आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेटल, तो मेटल के बारे में क्या ट्रू है कि ये 1 से 3 तक उसका वैलेंसी रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अभी सबका वैलेंसी निकाल के इन सब का क्या करना है, ऑर्डर सजाओ। ऐसे क्या है, नियॉन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, वैलेंसी निकालना है। तो एक बार चल जाए वैलेंसी निकालने वाले पे, आते हैं फिर से थ्योरी पे रिवीजन कराते हैं, रुको। चलो यहाँ देखो वैलेंसी के बारे में, ठीक है। हम बताए थे कि एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होता है वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। अगर आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी बोलते हैं कि उसके पास लूज करने, इलेक्ट्रॉन को लेने या छोड़ने का कितना क्षमता है। तो हम बोले थे, ये भी बोले थे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा हो तो 8 - 5 करके निकालते हैं, बताए थे। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 से कम हो तो वैलेंसी वही हो जाता है। फिर से समझो, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है कि एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक होता है वैलेंसी, तो वैलेंसी मतलब होता है कि एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी चेक होता है इसमें कि वो कितना इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। और अब हम बोले थे निकालने, तो डेफिनेशन हो गया। हम बोले कि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं, पहले तो आप वैलेंसी निकालिए। क्या कीजिए, वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे निकालता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ऐसे लिख कर निकाल दिए, 2, 8 ऐसे भर के, और सबके लास्ट में देखिए कितना है, तो वही हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 से ज़्यादा है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 से कम है तो वही हो जाएगा वैलेंसी। इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, 1, 2, तो यही हो जाएगा वैलेंसी। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर 5 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया का मतलब, 4 से ज़्यादा हो गया का मतलब इसे 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये 5 में से क्या 8 में से क्या करते हैं, घटा कर लिखते हैं। जैसे 5 हो गया तो 4 से ज़्यादा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 5 3,
फिर 8 में से 6 दो। 2। ठीक है, अब आते हैं वहाँ पे। चलिए यहाँ देखो, तब यही पूछ रहा है कि आप सबका वैलेंसी निकालिए और क्या कीजिए, वो ऑर्डर करिए, ऑर्डर में सजाइए। ठीक है, तो वैलेंसी निकाल दोगे, जैसे कि नियॉन है, सिलिकॉन है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन का कितना होता है 7। 7 को कैसे लिखेंगे 2 5। तब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा है तो वैलेंसी क्या हो जाएगा 8 - 5 3। अब मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो क्या पढ़ेंगे 2 8 फिर 2, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तब वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। सिलिकॉन का कितना होता है 16 शायद। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो कटिए गया ये पूरा, तो इसका क्या होगा, आओ यहाँ पे इसका सोल्यूशन इसे दिया हुआ, यहाँ देखो इसका क्या हो गया। नाइट्रोजन का क्या निकाले थे अभी हम, वैलेंसी कितना निकाले थे, ये 7 होता है, तो 7 में से माइनस करके कितना हो जाएगा 3 निकाले थे ना। इसका कितना होता है सिलिकॉन का 14 होता है, तो कितना हो जाएगा 14 है ना, तो 2 8 6। अब उसके बाद कितना हो जाएगा 10 और 4, तो 4 का क्या रहेगा 4 ही रहेगा। अब इसका नियॉन का कितना होता है, तो नियॉन याद रखो, हाइड्रोजन हीलियम, सॉरी हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेडॉन रेडॉन, ये सब क्या है इनर्ट गैस है, याद कराए थे। इनर्ट गैस का वैलेंसी क्या होता है 0 0, इनर्ट गैस है ये 0। अब उसका मैग्नीशियम का क्या होता है 12, तभी निकाल दिए थे 2, तो निकाल दिए ना, अब सजा दो इसको, ठीक है ना 4 3 2। अब जो भी है इसका कितना आया था 0, इसका कितना आया था +2, रुको ना, इसका कितना आया था +3, इसका कितना आया था +4, बस सजा दिए इसे करके। तो ये टफ सवाल हो गया एकदम, कुछ नहीं है, ठीक है, कलेजा चाहिए खाली। बाय ऑल द बेस्ट, ये चैप्टर पूरा क्या हो गया खत्म। कैसे से बना दे रहे हम लोग और लिख दे रहे हैं गणपति बप्पा मोरया। The chapter is in today.